ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज की इस भगवद गीता कार्यक्रम में। श्रीमद् भगवद गीता से हम 16वें अध्याय को समझ रहे हैं और 16वें अध्याय में भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने कवर किया था कल, जिसमें हमने समझा था जो शास्त्रों को नहीं मानता है यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः। और कल समझा था, कोई बता सकता है आप में से वो 3 चीजें क्या थी? जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, जो शास्त्रों को नहीं मानता, उसको 3 चीजें प्राप्त नहीं होती है, वो 3 चीजों से वंचित रहता है। या जो शास्त्रों को मानता है, शास्त्र विधि का पालन करता है, उसको 3 चीजें प्राप्त होती है। कोई बता सकते हैं आप में से? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। और परम गति सिद्धि, सिद्धि, सुख, सिद्धि सुख और परम गति। परम गति। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो जो शास्त्रों को पालन करता है उसको ये 3 चीजें प्राप्त होती है, ये हमने कल समझा था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम समझे थे कल, जो पूरा का पूरा श्लोक था। और ये भी समझ लिए थे इसका अपोजिट कि अगर कोई शास्त्र विधि का पालन करता है तो वो परम गति को प्राप्त करता है। शास्त्रों में ही सारी बातें बताई गई हैं कि वर्णाश्रम क्या है, वर्णाश्रम धर्म के नियम क्या है, 4 वर्णों में व्यक्ति को किस प्रकार से कर्म करने चाहिए, अलग अलग कर्तव्य क्या है, भगवान की भक्ति के अलग अलग मार्ग कौन से हैं, भगवान को अनुभव करने के 3 तरीके कौन से हैं, ब्रह्म परमात्मा भगवान क्या है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान में सबसे पूर्ण साक्षात्कार क्या है। तो ये सारी बातें हमने समझी थी। किसी को कुछ डाउट रह गया हो, दोबारा पढ़ा हो घर जाकर के, तो उसमें से पूछिएगा। आज हम श्लोक संख्या 24 कर रहे हैं, जो कि अगेन एक महत्वपूर्ण श्लोक है और इस अध्याय 16 का अंतिम श्लोक है। हरि बोल। अध्याय 16 का अंतिम श्लोक है, फिर अध्याय 17, फिर अध्याय 18 और फिर भगवद गीता का मेगा 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 एग्जाम, बिग एग्जाम। वेरी सिंपल पेपर प्रभु जी फर्स्ट। सिंपल ओके, ठीक है। तो 24वां श्लोक है, मेरे पीछे रिपीट कीजिए। आप में से कौन करेंगे आज? हरे कृष्णा। कोई नए डिवोटी जिनको मौका नहीं मिला है, बोलना चाहते हैं, उच्चारण करना चाहते हैं, समय हो गया है? यस प्रभु जी मैं आप तो कर चुके हैं लेटेस्ट। टाइम हो गया। प्रभु जी मैं करूं? कोई नहीं है तो करूंगी, वरना किसी मैं और को करूं बोले। प्रभु जी? आप तो बैकअप अकाउंट है माता जी। मैं करूं? हाँ, मीरा गुप्ता माता जी आप कीजिए। आप बिल्कुल एकदम फ्रेश लेटेस्ट सीजन का पहला मैंगो है आप, तो आप अवश्य कीजिएगा। आपको भोग लगाएंगे आज। मजाक के लिए बोल रहा हूँ। यस, दोहराइए शब्दार्थ में से। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणनम्। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते। कार्य अकार्य व्यवस्थितो। कार्य व्यवस्थितो। ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम्। कर्म कर्तुम इहरसि। कर्म कर्तुम् इहरसि। अब श्लोक में से
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते तस्माच्छात्रं प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थितो कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधोनोक्तम ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तुम मिहारसि। कर्म कर्तुम् मिहारसि। शब्दार्थ तस्मात् इसलिए, तस्मात् इसलिए, शास्त्रम शास्त्र, शास्त्रम शास्त्र, प्रमाणम प्रमाण, प्रमाणम प्रमाण, ते तुम्हारा, ते तुम्हारा, कार्य कर्तव्य, कार्य कर्तव्य, अकार्य निषिद्ध कर्म, अकार्य निषिद्ध कर्म, व्यवस्थितो निश्चित करने में, व्यवस्थितो निश्चित करने में, ज्ञात्वा जानकर, ज्ञात्वा जानकर, शास्त्र शास्त्र का, शास्त्र शास्त्र का, विधान विधान, विधान विधान, उत्तम कहा गया, उत्तम कहा गया, कर्म कर्म, कर्म कर्म, कर्तुम करना, कर्तुम करना, यह इस संसार में, यह इस संसार में, अर्हसी तुम्हें चाहिए। हर्षी तुम्हें चाहिए। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराएंगे। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार, शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य हैं और क्या अकर्तव्य हैं, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर, उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर तक नहीं उठ सके, ऊपर उठ सके, क्रमशः ऊपर उठ सके, ऊपर उठ सके। ठीक, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आप कहाँ से हैं माता जी? मैं तो पटना से हूँ, अभी बेंगलोर में हूँ। अरे वाह, आप भी भ्रमण करते रहते हैं, बहुत अच्छा। नहीं, यहाँ पे मेरी बेटी है इसीलिए। हरी बोल हरी बोल। कभी दर्शन दीजिए वीडियो में, हम पहचान पाए, कभी रास्ते भटकते मिल जाए तो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने श्लोक संख्या 23 कर दिया था। महेश संतानी जी माइक म्यूट कीजिए। और अब हम श्लोक संख्या 24 कर रहे हैं। श्लोक संख्या 23 में हमने देखा था कि जो शास्त्र विधि का पालन नहीं करता है, महेश संतानी जी थैंक यू, काम शास्त्र विधि का जो पालन नहीं करता है, अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसको न तो सिद्धि, न सुख, न परम गति प्राप्त होती है। और इसके अपोजिट में यहाँ पर कहा जा रहा है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के क्या विधान के अनुसार क्या कर्तव्य हैं और क्या अकर्तव्य हैं। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह कर्मशः ऊपर तक उठ सके। तो शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या ये ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी ड्राइव करते हैं रोड के ऊपर, उसके लिए भी ये सत्य है? बोलिए। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी, कितना बढ़िया बोलते हैं आपने। जी प्रभु जी, ठीक है। तो गाड़ी अगर आप रोड पे ड्राइव करना चाहते हैं तो आपको रोड जो है, उस रोड के जो शास्त्र बने हुए हैं, रोड के शास्त्र किसको बोलेंगे? महाभारत, रामायण और नियम का पद, रोड रूल्स, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल बुक, रोड रूल बुक जो है, उस बुक को पढ़ना पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ है क्या रोड पे चलाने के नियम है और क्या नहीं है। तो वो जब पढ़ेंगे तभी हम उसको रोड पे सही तरीके से चला पाएंगे। और क्या क्या होगा, हम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। सिद्धि को प्राप्त करने से क्या मतलब है? रोड के ऊपर बोलो, लक्ष्य तक पहुंच पाओगे, डेस्टिनेशन। दूसरा, और सुख को प्राप्त करोगे, अर्थात
कहीं भटकोगे नहीं, कहीं समय नहीं खराब करोगे, ऑथराइज मार्ग पे चलोगे, ऑथराइज नियमों के अनुसार चलोगे, सुख को प्राप्त करोगे। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शास्त्रों को पालन करें। आज ही जो हम बात कर रहे थे उसी को मैंने सोचा तो थोड़ा सा दिमाग में वो बात वापस आई कि आज हम परिक्रमा कर रहे थे, वृंदावन धाम में है, तो जैसे साइकिल नहीं होती, जो लोग विकलांग होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, जिनको पैर नहीं होते, कुछ इस तरह से उनको साइकिल देते, वो 3 पहिए वाली, वो तो पैर नहीं था तो वो पहिए वाली 3 पहिए वाली जो साइकिल है उसको हाथ से चलाना है, उसको चलना है, चलो थोड़ा सा कुछ सामान हो तो उसके ऊपर रख लिया। लेकिन अगर आप ऐसे जिंदगी में वो 3 पहिए वाली साइकिल में भी सामान से भर दोगे, उसका 2-4 अलग अलग तरह के टिफिन लटका रखे हैं और 2-3 झोलियां लगा रखी हैं, पीछे कुछ और बांध रखा है कि और कुछ थैला डाल रखा है कि इसमें ये भी डाल दो, इसमें भी डाल, तो साइकिल में भार बढ़ता जाएगा। क्या आप साइकिल चलाना इजी है आपके लिए? नहीं प्रभु जी। वैसे ही इस मनुष्य जीवन में न तो इस शरीर के ऊपर भार बढ़ाना है, न ही मन के ऊपर भार बढ़ाना है। मन के ऊपर भार कैसे बढ़ता है? जैसे जैसे हम आसक्ति करते जाते हैं वैसे वैसे मन के ऊपर भार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम ममता कर बैठते हैं वैसे वैसे भार बढ़ता जाता है। ममता से क्या अर्थ है बोलो? आसक्ति प्रभु जी, मोह प्रभु जी। हाँ, और थोड़ा एग्जैक्ट मीनिंग, जैसे जैसे हम ममता करते जाते हैं वैसे वैसे हम भार बढ़ाते जाते हैं। प्रभु जी मेरा, ममता मतलब मेरा, भूल क्यों जाते हो? भूल जाते हो इस अर्थ को। ममता, मता, ये मेरा है। तो जैसे जैसे आप ये मेरा है मेरा है मेरा है ये सब चीजें करते जाएंगे अपने मन के अंदर, तो भार बढ़ता जाएगा, बहुत भारी होते जाओगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जितना हो अधिक से अधिक जो भी है वो खाली कर देना चाहिए। मैंने एक बार और पहले बताया था, पर्सनल रियलाइजेशन था, लेकिन फिर भी शेयर किया था। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में शमशान घाट आता है, मोक्ष द्वार, मोक्ष घाट, इस तरह से लिखा हुआ मोक्ष धाम। वृंदावन की परिक्रमा करते तो वो किसी घाट से थोड़ा आगे चलते हैं तो ऐसे वो शमशान घाट आता है जहाँ पे डेड बॉडीज को जलाते हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ऐसे ही जिंदगी में किसी जिंदगी में कुछ यात्रा कर रहे होंगे, कहीं घूम रहे होंगे, ऐसे ही कुछ परिक्रमा कर रहे होंगे और अंत में हमारी परिक्रमा यहाँ पर आके खत्म हो जाएगी। हमारा जीवन की यात्रा ही पूरी सब खत्म हो जाएगी। उस टाइम में भी हमें इस शमशान घाट तक, उस शमशान घाट तक आना पड़ेगा, लेकिन हम अकेले नहीं आ पाएंगे। कोई 4 लोग अपने कंधों पे उठा के लेके आ रहे होंगे और बोल रहे होंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और कभी खुद नहीं समझेंगे कि राम नाम सत्य मेरे लिए है, मुझे इसका अभ्यास करना है, अभी से अभ्यास करना है। वो सोचते हैं उस व्यक्ति के लिए बोलो, उसके कान में डालो जबरदस्ती, अपने लिए है वो। तो ऐसे ही हमारी यात्राएं समाप्त हो जाती है। ये सब की जीवन की सच्चाई है, किसी का कोई जीवन अलग नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है जिसको हमें समझना है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें इस श्लोक का तात्पर्य पूरा करना है। तो हमने क्या समझा? जल्दी से एक श्लोक बताइए जिसमें हमने समझा था कि जो असुर व्यक्ति लोग होते हैं, असुर अर्थात जो शास्त्रों को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, उनको ये मालूम नहीं होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कौन सा श्लोक है? जल्दी बताओ। प्रभु जी प्रवृत्ति निवृत्ति वाला नंबर 7 नंबर 7 नंबर, कार्य अकार्य व्यवस्थितो, 7 नंबर। यस, जो आसुरी है वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता न उचित आचरण नहीं सत्यता पाई जाती है। क्या बात है, हरि बोल, वेरी नाइस। 7वें नंबर के श्लोक में आपको मिलेगा। शायद आगे एक और श्लोक आता है, चेक कीजिए। 7वां के बाद 8वां 9वां 10वां 11वें में से कोई 12 13वां। प्रभु जी 8 नंबर का श्लोक है। 8 नंबर का नहीं 8 नंबर में नहीं है, वो तो उसमें था, 7 में ही था। 7 नंबर में था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको मालूम नहीं होता। प्रभु
इसमें भी ऐसा ही लिखा है ना, उचित आचरण क्या, उन्हें पता नहीं होता है उचित आचरण क्या है, पवित्रता में नहीं आचरण मानते। अलग है माता जी, कार्य क्या करना है वो बात बोलते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर श्लोक में साफ साफ लिखा हुआ है, प्रकृतिम प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना स न विदुरा सुराः या न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। उनको ये मालूम नहीं होता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, और किसमें श्रद्धा रखते हैं? भगवान में, और किसमें श्रद्धा रखते हैं? शास्त्रों में। शास्त्रों में। तो जो शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं उन लोगों को मालूम होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में ये बहुत जरूरी है, लोग भूल जाते हैं। मान लीजिए लोग होटल में जाएंगे, आजकल के बच्चे जो है ना, हाई क्लास सो कॉल्ड बच्चे, 5 स्टार में जाने वाले, हाँ, होटल में जाएंगे तो वहां पे तो उनको मालूम है कि ये होटल के एटिकेट्स ये होते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। किसी होटल में खा रहे हैं, किसी गेस्ट बन के गए तो वहां पर टेबल एटिकेट्स मालूम है, ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, कौन सी स्पून किसके लिए होती है, कौन सा क्या कटर होता है, कैसे खाना चाहिए, कैसे आवाज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सब कुछ मालूम होता है। पर जब बात कही जाती है लाइफ की, जीवन की, अरे जीवन के भी कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, जीवन में भी कुछ अकरणीय हैं, जीवन में भी कुछ करणीय है, उसको तुम कहां से सीखोगे? कहीं से तो कहीं से सीखे हैं बच्चे, ऐसे कहीं से सीख, अपनी मर्जी से टेबल एटिकेट्स आ गए उनको, रीनल माता जी, ऑटोमेटिकली सीख लिए वो टेबल एटिकेट्स, कहीं से तो सीखे होंगे, किसी से तो समझा होगा। पर जब भक्ति की बात आती है, इस जगत में रहने की बात आती है, तो कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे दोस्त बनाने चाहिए, कैसे नहीं बनाना चाहिए, कुछ भी नहीं सोचते इस बारे में। तो अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो नरक में जाने का रास्ता है वो कौन सा है। नरक में 3 द्वार कौन से खुले हुए हैं? कौन से 3 द्वार नरक के लिए खुले हुए हैं? काम क्रोध लोभ। काम क्रोध लोभ। काम क्रोध लोभ। सीधे डायरेक्ट एंट्री, मतलब कोई सिक्योरिटी चेक इन नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब वो भी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, आइए आपका स्वागत है, आप कामी हैं, मोस्ट वेलकम। आप लोभी हैं, अरे वाह आपका और भी स्वागत है। अच्छा आप क्रोधी भी हैं, आपका तो सबसे पहले स्वागत है, आइए। नरक के द्वार जो हैं खुले पड़े हैं। तो जो शास्त्र पढ़ता है वो जानता है कि ये द्वार है, इन द्वारों की तरफ मुझे नहीं जाना है। वो तो एक द्वार का इंतजार कर रहा है, वो गोलोक वृंदावन का द्वार, वैकुंठ का द्वार, भगवान के धाम जाने का द्वार। वो कैसे मालूम पड़ेगा? शास्त्र विधि पढ़ने से, शास्त्रों को पढ़ने से। और यही बात आज के श्लोक में कही गई है। तो कृपा करके श्लोक महत्वपूर्ण शब्द लिख लीजिए उस श्लोक का। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? पहला ही शब्द लिख लीजिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, पहला ही शब्द, क्योंकि पिछले श्लोक से आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य पिछले श्लोक में था, इस श्लोक में है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। अतएव इसलिए जो शास्त्रों के प्रमाण में विश्वास करते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं, जानते हैं क्या कर्तव्य है, कार्य अकार्य, कार्य और अकार्य। अभी गुजरात से, सूरत से कुछ डिवोटी आए हुए थे, अनिल बोदारा जी के रिलेटिव थे, अगर आप कोई जानते होंगे तो। प्रभु जी वो हमारे नेबर है, मेरे सामने ही रहते हैं। आपके घर पे कीर्तन किया था तब वो आए थे, आपके कीर्तन घर किया था, प्रियल और उनके रिलेटिव और वो सब कुछ फ्रेंड्स वगैरह वो लोग आए थे, 6 माता जी लोग आए थे। तो अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसा एक प्लान बनाया कि चलो भगवान के धाम जाके आते हैं, इस तरह से दर्शन करके आते हैं। कुछ मंगला आरती भी अटेंड किया उन्होंने, नाम जप के लिए संकल्प लेके गए हैं, कुछ बैठ करके उनको समझाया। लेकिन सत्य बात यह है कि बहुत पीछे हैं हम भक्ति में, बहुत ज्ञान में बहुत पीछे हैं हम सब लोग जो है बहुत पीछे हैं। इसलिए जो इस्कॉन संस्था चल रही है, ये कार्य कर रही है प्रचार का, उनको मिलिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको सहयोग कीजिए, बहुत आवश्यक है। अधिक लोगों तक पहुंचना है। देखिए जो लोग आए थे 6 के 6 भोले भाले थे, श्रद्धा रखने वाले थे, लेकिन जानकारी कुछ नहीं थी।
ज्ञान कुछ भी नहीं था। ऐसे तो पूरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा आगे। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये ज्ञान, ये भगवत ज्ञान, ये चर्चा सब तक पहुंचे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तात्पर्य की तरफ। समझ में आ गया ना अनुवाद आपको? अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्म से ऊपर उठ सके। ऊपर कहाँ पे उठना है? ऊपर उठ सके मतलब परम गति को, भक्ति में ऊपर, भक्ति में ऊपर उठ सके, अध्यात्म की ओर, अध्यात्म में, कॉन्शियसनेस में, चेतना में अपने आप को ऊपर व्यवस्थित कर सके, अपने आप को ऊपर उठा सके। तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। पूरा का पूरा एक पेज है इस तात्पर्य का, तो आपको ध्यान से समझना है। जहां पर भी नहीं समझ पाए आए आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण तात्पर्य है। प्रभु जी हेडिंग। यस, हेडिंग इसका इस प्रकार से रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। शास्त्रों से समझो। ये दोनों श्लोक बच्चों को पढ़ाना। देखो बेटा, भगवान भगवत गीता में खुद बोल रहे हैं कि जो शास्त्र विधि का पालन नहीं करता है उसको सुख भी नहीं मिलता है, शांति भी नहीं मिलती है, सिद्धि भी नहीं मिलती है, परम गति भी नहीं मिलती है। और एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि जो शास्त्र विधि का पालन करता है, जो क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है उसको समझता है, वो धीरे 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 अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी चेतना में ऊपर उठता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। ठीक है। हाँ, तो ये अकर्तव्य है, तो यहाँ अकर्तव्य वो है जो कर्तव्य नहीं है, या ये कुछ अलग स्पेसिफाइड है? नहीं, ये अलग नहीं है, सेम जो कर्तव्य नहीं है वही है। जैसे बोलते हैं ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो अब कुछ नहीं करना चाहिए वो भी बता दिया। जैसे कि हम इस्कॉन में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रसाद पाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, और कहते हैं मांसाहार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो ये अकर्तव्य जो नहीं करने। तो कर्तव्य शब्द हिंदी में उदाहरण इसको ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में क्या शब्द लिखा है? इंग्लिश में ड्यूटी, ड्यूटी। एक तो ड्यूटी लिखा है, दूसरा क्या लिखा है? पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए, बोल रहा हूँ पूरा पढ़ो। तीसरी बार बोल दिया, पढ़ो। शांता निधान माता जी। One should therefore understand what is duty and what is not duty by the regulations and scriptures. Yes. तो उसको मालूम करना है क्या करणीय है और क्या नहीं करणीय है। शब्दार्थ देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छा लिखा है, निषिद्ध कर्म। शब्दार्थ में बहुत अच्छे से लिखा हुआ, निषिद्ध कर्म, निषिद्ध ये नहीं करने वाला है तो नहीं करना। Forbidden activities. Forbidden activities. Very nice. जैसे मंदिर जाते हैं तो मंदिर में बिना चप्पल के जाना चाहिए, चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, ये निश्चित करना। तात्पर्य, जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए है। कौन सा श्लोक है ये? 15.15 यस, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। वेदांत में जितनी भी पूजाएं बताई हैं, उपासनाएं बताई हैं, अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान बताए, जो कुछ भी बताए हैं वो सब कुछ किस लिए है? कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए। कृष्ण परम लक्ष्य है। मैं किसी मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन कहना चाहता हूं। आज भी एक आश्रम गए थे हम वृंदावन में, गुरु दीक्षा के रूप में कुछ चल रहा था। वो भी आने वाली है, गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो कुछ लोग आए हुए थे, गुरु जी के दर्शन है। कुछ लोगों को गुरु जी ने दीक्षा दी थी। हमारे साथ में एक व्यक्ति थे, वो लेके गए थे हमें। ठीक है भाई चलिए।
वो गुरुजी जो है बैठ करके सबको मिल रहे थे, बात कर रहे थे, अच्छा था, सबसे पर्सनल टाइम दे रहे थे सबको, जिसका भी डोनेशन था कुछ भी वो स्वीकार कर रहे थे, उनको रिसीट वगैरह दे रहे थे, पर साथ साथ में क्या दे रहे थे, दवाई दे रहे थे। ये शरीर में कोई रोग है तो उसके लिए दवाई, डायबिटीज है तो ये दवाई। कुछ रुद्राक्ष दे रहे थे, कुछ इस तरह अलग अलग कुछ दूसरी चीजें दे रहे थे। कोई माता जी आकर के पूछ रही थी, गुरुजी मेरे पति आए हुए आज मेरे साथ में, और रात को है ना अचानक से उठ जाते हैं, इनको डर लगता है। सब लोग किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी कारण परेशान है, और जो सच्चे गुरु है वो नहीं मिल पाते सबको। कोई दवाई दे रहा है, कोई दर्द ठीक कर रहा है, कोई मंत्र दे रहा है, कोई कुछ ताबीज दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये गुरु जी है। गुरु मतलब ज्ञान से भारी। मैंने गुरु की डेफिनेशन अच्छे से लिखवाई है 2nd चैप्टर में या 4th चैप्टर में, अच्छे से लिखवाई है, पॉइंट्स लिखवाए हुए। गुरु मतलब ज्ञान से भारी, गुरु मतलब जो नरक से आपको तार दे, रूह नामक अंधकार से आपको मुक्त करा दे। गुरु मतलब जो अज्ञान से मुक्त करा दे। गुरु जो होता है वो प्रमाणिक होता है, जो गुरु शिष्य परंपरा में आता है। 4 प्रमाणिक परंपराएं हैं। खुद से गुरु नहीं बनता है, उसके गुरु द्वारा वो प्रमाणित होता है। ये बहुत समझने की बात है। तो हम परम सौभाग्यशाली है कि हम प्रभुपाद जी मिले हैं और हम वेदों को, शास्त्रों को पॉजिटिव समझ पा रहे हैं। शायद इस क्लास में तो मैंने कभी नहीं कहा होगा कि जिस किसी को भी हड्डियों की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं एक भभूति भेजूंगा, सुबह दोपहर शाम लीजिएगा। बहुत भाग्यशाली है हम, बहुत भाग्यशाली। प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है। तो शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को जानना। नेक्स्ट, ये 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में हमने समझा था। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन कर लो। इसको समझाएंगे कुसुम सरोवर माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, इसमें बताया है कि जो भी भगवत गीता को अच्छे से पढ़ता है और उसको समझता है, वर्ड बाय वर्ड समझता है, वो भगवान को तो अच्छे से समझ जाता है और भगवान को जान लेता है भगवत गीता पढ़ के और कृष्ण भावनामृत में और अच्छे से आगे प्रगति और उन्नति करता है, उच्च लक्ष्य तक भक्ति में रह करके, भक्ति में रह किया, भक्ति का अभ्यास किया और किसको प्राप्त किया? कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी हमें कौन सी कॉन्शियसनेस है? बॉडीली कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस तक पहुंच गया। ठीक है, फिर बोलिए। तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। तो शास्त्रों में ज्ञान की चरम सिद्धि किसको बताया है? जल्दी से बोलो। भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, भगवान श्री कृष्ण को। तो भगवत प्राप्ति को, तो वो उस स्थिति को पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु, सब लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं? यस और नो? सब लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं? यस ये है, नो ये है? इशिका माता जी बताइए। हाँ, तो इतना काम करने में व्यस्त है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। शाम तक कोत्रा माता जी जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले राधा रानी का हृदय लेकर हमारे धरती पर विराजमान हुए पूछा और आपसे, भक्ति देने। मैंने ये तुरंत पूछा कि कोई बताएगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में। मैं खाली इतना सा पूछ रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में कौन कौन जानते हैं? ओके प्रभु जी। कांत कोत्रा माता जी क्यों नहीं जानते आप? और कोई चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं जानता हो? बोलो, ईमानदारी से बोलो। भाविका माता जी बिल्कुल नहीं जानते? कैसे पॉसिबल है? नाम से ही मालूम है और कुछ मालूम नहीं है। कांत कोत्रा माता जी और कोई? ईमानदारी से बोलिए। 2 लोगों ने कबूल किया है, इन्होंने 3 बार कबूल बोल दिया है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। नेक्स्ट, और कोई?
स्वीटी माता जी, आप भी नहीं जानते हैं, अति सुंदर। और हमारे गुड़गांव के मंदिर आ चुके हैं, आप दर्शन भी कर चुके हैं। मैंने आपसे नाम सुना है और हम प्रार्थना मंत्र भी करते हैं, पर स्टोरी नहीं पता लाइक ऐसे। श्री राधे श्याम, गोविंद गोपाल। चलते रहो भाई, क्लास करते रहो, 200-300 क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी सेम प्रश्न रहेगा चित्र महाप्रभु। ठीक है, और कोई ईमानदारी से बोलिए। 3 लोग सामने आए हैं अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छा है। आप तीनों के माध्यम से और भी भक्तों को सुनने को मिलेगा या दोबारा सुनने को मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अवतार भी मैं यूज नहीं कर रहा हूं, वर्ड क्या बोल रहा हूं, स्वयं कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और वो स्वयं कृष्ण राधा रानी के भाव में आए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण समझना चाहते थे श्रीमती राधा रानी क्यों उनसे इतना प्रेम करती है, क्या उसका कारण है, तो उस भाव को लेके हुए भगवान श्री कृष्ण आए और उनका रूप लेके आए। भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसा है, श्याम वर्ण है। राधा रानी का रूप कैसा है, गौरांग तप्त कांचन गौरांगी। तो वही रूप जो लेकर के चैतन्य महाप्रभु आए, गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को ही गौरांग बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु को ही निमाई बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु को ही महाप्रभु बोलते हैं। तो आज से लगभग 550 वर्ष पहले नवद्वीप मायापुर धाम में चैतन्य महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्रा, उनकी माता का नाम सची माता, के यहाँ प्रकट हुए थे नीम के पेड़ के नीचे, इसलिए उनका नाम था निमाय। नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण हैं, और राधा रानी के उस मूड को लेकर के वो प्रकट हुए थे, और उन्होंने ही हम सब लोगों को ये हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन आंदोलन दिया है। वो ही सबसे पहले इस संकीर्तन आंदोलन को शुरू किए थे। और भी चर्चा है, लंबी चर्चा है, शॉर्ट में आप सबको बता दिया। जो हम पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, उसमें पहले चैतन्य महाप्रभु हैं, दूसरे नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण, नित्यानंद प्रभु बलराम जी, फिर उसके बाद बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। अद्वैत जो है वो है शिव जी, गदाधर वो है राधा रानी, और श्रीवास आदि वो है नारद मुनि। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु, ये नित्यानंद प्रभु, ये अद्वैत प्रभु, ये गदाधर प्रभु, ये श्रीवास प्रभु। ये हर एक किसी की किताब में ये पंच तत्व के दर्शन। ये पंच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वो नहीं है, ये पंच तत्व भगवान की अवतार है, विस्तार है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर कहा जा रहा था भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। कौन सी विधि को? कृष्ण भावनामृत की विधि को, भगवद गीता की विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा। 3 बातें बोल रहे हैं, वैसे तो बहुत सारी बातें बोली हैं, यहाँ पर लिखा 3 बातें प्रभुपाद जी ने। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, संकीर्तन करना, भक्ति का अभ्यास करना और अर्चा विग्रह की सेवा करना। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे प्रिंसिपल बताए हैं। टोटल लगभग चैतन्य महाप्रभु कह सकते हो 64 प्रिंसिपल या और भी ज्यादा प्रिंसिपल बताए। लेकिन फिर लास्ट में चैतन्य महाप्रभु कहते इतने आप नहीं पालन कर पाओगे, एटलीस्ट 5 प्रिंसिपल फॉलो करो, 5 सिद्धांतों को फॉलो करो। और वो 5 सिद्धांत क्या क्या है बोल सकते हैं आप में से? बोलिए। प्रभु जी सेवा करने का, नाम जप करने का, और यस, 5 सिद्धांत एटलीस्ट चैतन्य महाप्रभु ने जो दिए हैं हमें कम से कम पालन करने हैं। सुबह जल्दी उठना, मंगला आरती अटेंड करना प्रभु जी। अरे वाह, इसने कौन सी किताब में पढ़े थे? प्रसादम। मुझे से खुद से बोलना शुरू कर दो। सुबह जल्दी उठना, उसके बाद में ब्रश करना। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। माला करना, नियम जो थे जप करने का तो जुआ नहीं खेलना है, जप करने का एक जना बोलो, अल्फा माता जी बोलो। और जप करने का तो है, जुआ नहीं खेलना है,
नहीं, जुआ नहीं खेलना है, क्या नशा करना है नहीं ये करना पूछा है। जा रहा है, नहीं खेला है नहीं पूछा जा रहा है, क्या हाँ। करना है ये पूछा जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिद्धांत दिया? अच्छे विग्रह की सेवा करना, धामवास हम्म। करना और नाम जाप करना और भक्तों की सेवा करना भक्तों की संगत करना प्रभु जी, ये और एक और है क्या, संकीर्तन करना प्रभु जी, श्रवण संकीर्तन करना। श्रवण यह करना। भागवत श्रवण रिक्वेस्ट करता हूँ आप भागवत सभी से, ये आप जो है पांचों प्रिंसिपल अच्छे से समझ जाइए, सीख जाइए। सबसे पहले जैसे है नाम संकीर्तन, नाम जप करना, नाम संकीर्तन करना। हरे कृष्ण। दूसरा बोलिए भागवत श्रवण, भागवत भगवद गीता भागवत आदि शास्त्रों का श्रवण करना। तीसरा बोलिए भगवान के भक्तों की सेवा करना। नहीं, प्रसाद भगवत गीता पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना। विग्रह सेवा करना। रुको, अपनी मर्जी से मत बोलो प्लीज। प्रभु जी सबसे पहले क्या लिखा? नाम संकीर्तन। दूसरा क्या लिखा है? भागवत श्रवण। भागवत श्रवण। तीसरा भक्तों के संग रहना। साधु संग, साधु संग। साधु संग। चौथा श्री विग्रह सेवा। पांचवा धामवास। प्रभु जी वापस बोलिए ना, मेरा जरा नेटवर्क लो चल रहा है। वाईफाई से कनेक्ट कीजिए। सबसे पहला नाम संकीर्तन, दूसरा भागवत श्रवण, तीसरा साधु संग, चौथा श्री विग्रह सेवा और पांचवा धाम वास। समझ में आया? सुन लिया सबने? क्लियर है सबको? धामवास का मतलब क्या? धामवास मतलब यात्रा करना ना। वृंदावन धाम में रहना, मथुरा में रहना या जगन्नाथपुरी में रहना, यात्रा करना, ये धामवास है। ये 5 काम एक भक्त को करने चाहिए। ठीक है, सबने लिख लिया? आगे बढ़े, जल्दी से पूरा करते हैं, टाइम हो रहा है। आज सैटरडे तो पूरा कर लेते हैं। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धया सेवन, ये 5 चीजें यहाँ पर मध्य लीला चैतन्य चरितामृत में दी गई हैं। 22वें अध्याय 128वां श्लोक। साधु संग, नाम संकीर्तन, मथुरावासी धामवास है, जो धामवास अर्थात मथुरावास, श्री विग्रह श्रद्धया सेवना, श्री विग्रह की सेवा करना, विग्रह की सेवा करना। प्रभु जी ये चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सुना रहे हैं, ऐसा मैंने उसमें पढ़ा था। बिल्कुल ठीक बात है। अरे वो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सुना रहे, ठीक है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान के भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उचित खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्य में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य में, हरि बोल सब ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। ये लाइन समझ में आई आपको? कोई कोशिश कर सकता है? मतलब प्रभु जी वो शास्त्रों को जान चुका है, उसके सार को क्योंकि शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण को जानना। अगर ऑलरेडी ये कोई कार्य कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी शास्त्र जानता है।
सारे शास्त्रों की बातों को जानता है, सारे तत्वों को जानता है। निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। तो जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, उसके लिए कहां पर मिलेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसा सही है कैसा गलत है, वेदों में पढ़ना पड़ेगा, शास्त्रों में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मालूम पड़ेगा क्या करणीय है क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जो कृष्ण भावनामृत में जो भगवद गीता पढ़ रहा है, उसके लिए बहुत सिंपल है, नाम जप करना, श्री विग्रह सेवा करना, भागवत श्रवण करना, वृंदावन धाम आदि का वास करना और भक्तों की संगति करना। उसके लिए बहुत सरल है, सिंपल है। प्रभु जी, हाँ जी। अब कोई भक्त नहीं है, वो शास्त्र भी क्यों पढ़ेंगे? एक होता है ना जो धन संपत्ति चाहते हैं, वैभव चाहते हैं और घर में सुख शांति के लिए अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। भक्त और एक उपासक में अंतर समझिए आप। भक्त होता है, उसको बहुत क्लियर है, मुझे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं भागना है, मुझे भौतिक चीजों के लिए नहीं भागना है, मुझे अब कृष्ण के पीछे भागना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, कृष्ण को जानना है। तो भक्त और एक उपासक में, एक पूजा करने वाले व्यक्ति में अंतर है। पूजा करने वाले व्यक्ति का लक्ष्य कुछ भी हो सकता है कि अच्छा ये पूजा बताई गई है, उससे मेरे को प्रमोशन मिलेगा, ये वाली पूजा बताइए इसके घर में सुख शांति रहेगी, ये वाली पूजा बताइए इससे बच्चों की शादी जल्दी हो जाती है। ये सब जो है एक पूजा वाला व्यक्ति करता है। समझ में आया? क्लियर है रिंदल माता जी? जी प्रभु जी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, मनुष्य को तर्क किए बिना तद अनुसार कर्म करना चाहिए। कैसे? शास्त्रों के अनुसार। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहते हैं। बिना तर्क किए शास्त्रों में जैसे बताया गया उसको पालन करना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे वगैरह सब तर्क करते हैं, तो हमारे पास तर्कों के उत्तर भी होने चाहिए। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बुद्ध जीव में होते हैं। 4 डिफेक्ट्स, 4 त्रुटियां या 4 मुख्य दोष हर एक जीव में पाए जाते हैं, हर एक इंसान में भी पाए जाते हैं। वो 4 दोष क्या है, कोई बता सकता है? प्रभु जी, इसी में लिखा हुआ है अपूर्ण इंद्रिया, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना। यस, तो ये 4 जो है बातें यहाँ पर लिखी गई है। इसको बोलते हैं, मैंने क्या नाम दिया बोलो इसको, मैं किस नाम से बुलाता हूँ इसको? 4 दोषों को मैं किस नाम से बुलाता हूँ? काम, क्रोध, मोह, लोभ। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। माता जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये टोटल 6 हैं और 6 विकार है। अभी जो यहाँ पर 4 की बात की जा रही है वो हमारे अंदर त्रुटियां क्या है, चाहे मनुष्य शरीर में क्या त्रुटियां है। तो कहा गया, आगे लिखा हुआ है, देखो आगे लिखा हुआ है, आके खोलो देखो आगे लिखा हुआ है। ये है अपूर्ण इंद्रिया, इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी इंद्रिया पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। उषा हरलाल का माता जी माइक म्यूट कर दीजिए। अपूर्ण इंद्रिया। कपटता, कपटता का मतलब क्या है? हम क्या करते हैं बोलो? लुच्चाई, चीटिंग करते हैं। त्रुटि करना अर्थात मिस्टेक करना। कोई न कोई गलती तो हर किसी व्यक्ति से होती ही होती है। और आगे लिखा है मोहग्रस्त होना अर्थात अज्ञान में आ जाना, सब प्रकार का ज्ञान नहीं होना, अज्ञानता। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है जो इन दोषों से परे हैं। ये जो शास्त्र है वो किसने बनाए बोलो? वेद किसने बनाए? शास्त्र किसने बनाए? भगवान श्री कृष्ण ने। भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं। और जब लिखने की बात आई तो स्वयं भगवान लिखने के लिए अवतार लिए। कौन सा अवतार था? वेद व्यास जी का अवतार। व्यास जी का। जी, आज जाप हो चुका है, क्लास से पहले शायद 1 या 2 माला हो चुकी है, और तो इसलिए हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को ही पूरा।
तो वेद व्यास जी ने सब कुछ लिखा है। भगवान में ये 4 डिफेक्ट नहीं पाए जाते हैं। भगवान को चश्मा नहीं पहनना पड़ता है, भगवान से कोई गलती नहीं होती है, भगवान अज्ञानता के वशीभूत नहीं हो जाते। हम सब लोगों में ये गलतियां पाई जाती है, 4 डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, चारों दोषों से शास्त्र परे हैं, सभी बड़े बड़े महात्मा, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो शास्त्रों को ये महापुरुष लोग एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं, जिन्हें प्राय 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी या तथा साकारवादी। तो आध्यात्मिक विद्या को, भगवान को प्राप्त करने वाले 2 दल हैं, 2 तरह के लोग हैं। कौन कौन से लोग हैं लतिका माता जी? देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल, 2 काइंड ऑफ डिवोटीज, 2 काइंड ऑफ फॉलोअर। बोलिए प्रभु जी। जो भगवान पे विश्वास करते हैं, एक कहते हैं विग्रह रूप में, और एक निराकार जो ब्रह्म ज्योति में विश्वास करते हैं, या फिर जो विश्वास करते हैं और नहीं भी करते। तो 2 ऐसे भी कह सकते हैं। लिखा हुआ क्या है वो बताओ ना। अच्छा ठीक है प्रभु जी, निराकारवादी और साकारवादी। हाँ, तो एक तो जो भगवान के रूप में विश्वास करते हैं और एक रूप में विश्वास नहीं करते। एक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप मानते हैं और एक उनकी ही शक्ति निराकार ज्योति को मानते हैं। निराकारवादी तथा साकारवादी दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। शास्त्रों का तात्पर्य क्या है? बोलो बोलो बोलो। शास्त्रों का तात्पर्य श्री कृष्ण, भगवान को जानना, भगवान परम भगवान श्री कृष्ण है। मैं उन परम भगवान का अंश हूँ और मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। ठीक है, तो चाहे वो साकारवादी हो वो भी शास्त्रों को पालन करता है, चाहे वो निराकारवादी हो वो भी शास्त्रों को पालन करता है। शास्त्रों को तो पालन करना ही होगा। लास्ट पैराग्राफ। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। क्या मतलब है इसका? भागवत में जो नियम बनाने में नहीं मानना, वो मानते जो शास्त्रों में नियम बताए हैं उसके प्रति हमारे अंदर द्वेष है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों बताया गया, ये क्यों बताया गया, ये नहीं होना चाहिए। और इसी के कारण लोग पालन नहीं करते हैं और हमारा पतन हो जाता है, मानव समाज का पतन हो जाता है। छोटे छोटे नियम, जैसे एक छोटा सा नियम बताइए, बिल्कुल छोटा सा, जो प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं, ऐसा कोई एक नियम बताइए शास्त्रों से। जो नहा के प्रभु जी विग्रह की सेवा करे, नहा धो करके विग्रह की सेवा करनी चाहिए। और छोटा, और बहुत सिंपल बेसिक, भगवान से दूर, नाम जाप, बड़ों का आदर करना चाहिए, चरण। जैसे एक छोटा सा नियम हो गया, बड़े बुजुर्गों को आदर करना है, प्रणाम करना है, एवरीडे प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना। और छोटा सा नियम, सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करता, धन्यवाद धरती माता। छोटे छोटे नियम, चप्पल एक साथ अच्छे से उतारने चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र, वो सबसे बड़ा नियम। छोटे छोटे नियम जो है उनको हमें पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनकी अवहेलना की। मम्मी चप्पल पहन के खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, खाना तो पेट में ही जाएगा ना, मुंह से खा रहा हूं ना, तो क्या प्रॉब्लम है, चप्पल पहन के खा रहा हूं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस शास्त्रों के नियम की क्या हो गई, अवहेलना हो गई, द्वेष हो गई। प्रभु जी अभी सब घर में ही चप्पल पहनते हैं। ऐसा कह दो कि घर वाले चप्पल पहन के खाते हैं, मतलब अंदर के जो स्लीपर्स है उनको यूज करते हैं। ठीक बात है भाई, चलो समझ में आता है। राइट हैंड से क्यों खाना है, मैं लेफ्ट से खाऊंगा,
ये द्वेष है। पर इतने सारे नियम हैं कि हम नहीं सोच सकते, इसलिए कृष्ण भावनामृत में सिंपल कर दिया है। प्रसाद पाओ, दर्शन करो, नाम जप करो, 4 नियमों को पालन करो, मंदिर जाओ, विग्रह सेवा करो, श्रवण करो, अध्ययन करो, सिंपल, बहुत सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। जो दिया है उसका शुक्र करो, जो दिया है उसका धन्यवाद करो। ठीक है, तो ये लाइन अच्छे से समझिए। आज आप लोग कनेक्ट कीजिए कि मेरे बच्चे, मैं कभी कभी जो है शुरुआत में ऐसी थी या ऐसा करती थी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। कौन सा है सर्वोच्च अपराध? नियमों को द्वेष, नियमों का पालन ना करना, शास्त्रों के प्रति शास्त्रों के प्रति द्वेष। शास्त्रों में जैसे भोजन के नियम बताए कि भाई खाना खाते खाते पानी मत पियो, या फिर खाना के साथ खाना खाने के बाद तुरंत पानी मत पियो, ठंडा पानी मत पियो। क्या हो जाएगा मम्मी, कोई नहीं लोग मरे, आज इतने लोग पीते जा रहे, सब लोगों ने पिया, मर गए क्या लोग? नहीं मरे ना। एक तरफ गरम गरम पकौड़ा खा रहे हैं या कुछ भी गरम गरम है, एक तरफ कोको कोला ठंडा एकदम चिल देना भैया, कोल्ड ड्रिंक्स पीते। तो बहुत द्वेष है शास्त्रों के नियमों के प्रति। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में सदैव कष्ट देती रहती है। कौन से है त्रय ताप? कौन बताएगा? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक, आदि भौतिक एंड आदि आध्यात्मिक। तो ये 3 प्रकार के ताप त्रय हैं। अगर हम शास्त्रों को पालन नहीं करेंगे, हम उनकी अवहेलना करेंगे और उनके प्रति द्वेष रखेंगे, तो ये 3 प्रकार के जो क्लेश हैं, जो कष्ट हैं, वो हमारे को हमेशा परेशान करते रहेंगे। मुख्य 4 समस्या क्या है मानव जीवन की? जोर से बोलो। जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि। क्या ये मात्र मानव जीवन की है? बोलो। सारे जीवनों में है, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि सारे जीवनों में है। तो कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति इन शास्त्रों का पालन नहीं करते वो भगवान की भौतिक शक्ति द्वारा 3 त्रय ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। तो क्या मतलब होता है आध्यात्मिक ताप त्रय से? क्या मतलब है? अपने शरीर और मन द्वारा दिए गए कष्ट, अपने शरीर और मन द्वारा दिए गए कष्ट आध्यात्मिक कष्ट। आदि भौतिक दूसरे जीवों द्वारा दिए गए कष्ट आदि भौतिक। आदि दैविक बोलिए, बोलो। देवी देवताओं प्राकृतिक आपदाएं, देवी देवता द्वारा दी गई आपदाएं, सब समझ लेना। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं शुरुआत में, ये तो याद होना चाहिए। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ठीक है, तो ये भगवान की जो माया शक्ति है, भौतिक शक्ति है, वो कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। प्रकृति के 3 गुण कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। देखिए ये जो फ्रंट बेंच पे बैठे हुए लोग हैं वो रेगुलर उत्तर देते हैं, थोड़े जो पीछे बैठे हैं वो भी उत्तर दिया करो जी। जो और पीछे बैठे हैं और उन्होंने तो आगे पर्दा भी लगा दिया, अपना स्कूल का बैग आगे लेके बैठ गए, सर देख न ले मुझे गलती से, सर देखना मत। वीडियो बंद करके जो बैठे रहते हैं वो भी उत्तर दे दिया करो, पीछे से उत्तर दे दिया करो, पर्दे के पीछे से। प्रभु जी मोबाइल चार्ज हो गया है। कोई बात नहीं, आप तो रेगुलर ऑन करके बैठते हैं। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। हमें अपने आप को धीरे धीरे सत्व तक ऊपर उठाना होगा। सात्विक भोजन, अच्छे से सुनिए, सात्विक
भोजन, सात्विक दृष्टि, सात्विक श्रवण, सात्विक व्यवहार, सात्विक संगति, सात्विक स्थान, ये सब हमें एसोसिएशन करना होगा सब। और उसके बाद जो कहा जा रहा है, भगवान हमें ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाएंगे। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुणों में रहता है, और जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप हैं। आसुरी जीवन में क्या कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? रजो और तमोगुण। तमोगुण हमारे अंदर भी भरे पड़े हैं, लेकिन कम मात्रा में है। तो रजोगुण और तमोगुण। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्य तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। किस किस की खिल्ली उड़ाते हैं? बोलो। शास्त्रों की पवित्र मनुष्य और भगवान, पवित्र मनुष्य और भगवान के सारे पवित्र मनुष्य, शास्त्रों और भगवान की खिल्ली उड़ाते हैं। पवित्र मनुष्य मतलब साधु संतो ना प्रभु जी? हाँ, जो ऑलरेडी सत्वगुण में है, तो उनकी खुली उड़ा है। माला करता है, नॉनवेज नहीं खाता, चाय भी नहीं पीता, अच्छा लहसुन प्याज नहीं खाता है, उनकी मजाक उड़ाते हैं। तो आप सब लोग पवित्र मनुष्य हैं। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्य तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खुली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति, और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। शास्त्रों में क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, गुरु क्या बोल रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति की महिमा सुन ली है, नाम जप के बारे में सुन लिया, प्रसाद की महिमा सुन ली है, लेकिन फिर भी नहीं करना है। कौन रोक रहा है उनको? उनके अंदर भरा हुआ रजोगुण और तमोगुण। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति का उपाय क्या है उसके पास? तो मान लीजिए वो श्रवण कर चुका है महिमा वगैरह, फिर भी वो मजाक उड़ा रहा है, वो फिर भी वो जो है नहीं पालन कर रहा है, इसका मतलब उसकी रजोगुण की संगति बहुत ज्यादा है, उसका भोजन बहुत खराब है, उसके फ्रेंड्स बहुत खराब है, उसकी संगति में बहुत ज्यादा रजोगुण तमोगुण भरा हुआ है। उसको भी कम करवाना पड़ेगा। या अपोजिट बोलो, उसकी संगति बहुत बढ़वानी पड़ेगी। उसको ज्यादा संगति की जरूरत है, उसको ज्यादा श्रवण की जरूरत है, उसको ज्यादा से ज्यादा अध्ययन की जरूरत है। तो ऐसे करके ये संभव है। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते हैं। वे भक्ति के महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं, खुद से ही अपने सक्सेस की डेफिनेशन निकाल देते हैं। सक्सेस मीन्स BM, बंगड़ी वाली गाड़ी। सक्सेस की अपनी खुद से ही कुछ डेफिनेशन बना देते हैं, ये सक्सेस है। पैसा नहीं तो क्या है, घूमे नहीं तो क्या है। लेकिन हम समझ चुके हैं सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। अगर आप शांत हो रहे हो, अगर आप दयालु हो रहे हो, अगर आप आपके अंदर उद्विग्नता जो एंजाइटी रहती है वो कम हो रही है, स्ट्रेस कम हो रहा हो, कंटेनमेंट बढ़ रहा हो, हैप्पीनेस बढ़ रही हो, ईर्ष्या कम हो रही हो, संतुष्टि बढ़ रही हो, ये सही प्रोग्रेस है। ये सही प्रोग्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट। मानव समाज के ये ही कतिपय दोष हैं जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है, किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो हमें क्या करना है? प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी है। कतिपय का मतलब होता है थोड़ा बहुत भी, किसी भी कारणवश। कतिपय मानव समाज के
यही कतिपय दोष हैं। कतिपय दोष है मतलब और क्या बोल सकते हैं? कतिपय बोलिए, यही दोष हैं, डिफेक्ट बोल सकते हैं, अवगुण है। दोष तो डिफेक्ट हो गया, कतिपय का कथित कथित नहीं, कतिपय। मानव समाज के यही कतिपय दोष है, यही कुछ दोष है, यही मुख्य दोष है जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। क्या क्या? कि शास्त्रों का खिल्ली उड़ाना, पवित्र मनुष्यों का मजाक उड़ाना, भगवानों की मजाक उड़ाना, भगवान की लीलाओं की मजाक उड़ाना, भगवान की ज्ञान की मजाक उड़ाना, ये बहुत फैशन बन चुका है आजकल। खास करके बॉलीवुड वाले और बॉलीवुड वालों को सीख कर करके आजकल के लोग जो हैं बहुत मजाक उड़ाते हैं। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो हमें किसका मार्गदर्शन चाहिए? उपयुक्त और प्रमाणिक गुरु। और वो कौन होते हैं प्रमाणिक गुरु? जो उनके गुरु से प्रमाणित होते हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, जो शास्त्रों की विधि विधानों का गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा असुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 अध्याय पूरे हुए। हरि बोल। आप सब लोगों ने साथ दिया, ऐसे ही साथ